दुखद घटना झांसी में घटित हुई। जिन बच्चों में गंभीर बीमारी हो जाती है, नवजात शिशु होते हैं, उन बच्चों का जो वार्ड था उसमें अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण वहां पर एक दर्दनाक घटना घटित हो गई थी। 10 मासूम बच्चे उस अग्निकांड की चपेट में आ गए थे। तो उसी की व्यवस्था में वहां पर शेष 54 बच्चों को सुरक्षित निकाला जा सके और उन बच्चों को उपचार की व्यवस्था दी जा सके, इसकी व्यवस्था में देर रात्रि से ही हम लोग लगे थे और रात्रि में ही स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। शुक्रिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। अपने व्यस्त समय में से आपने झांसी में दुखद हादसा हुआ, बच्चे निर्मम मारे गए, दूध मुहे बच्चे, उनके लिए आपने चुनाव प्रचार के दौरान भी चुनाव मंच से ही, प्रचार मंच से ही उनके लिए संवेदना प्रकट की, उनके लिए मुआवजे की घोषणा की, मृतकों के परिजनों के लिए और जो बचे हैं उनके परिजनों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मुख्यमंत्री जी। आपसे हम यही तो उम्मीद कर सकते हैं, आखिर आप प्रदेश के मुखिया जो हैं। मुख्यमंत्री जी, गोरखपुर की घटना तो आप भूले नहीं होंगे। वहाँ ऑक्सीजन की वजह से मरे थे, बच्चे बेमौत मारे गए थे, तब भी नहीं संभले थे और अब फिर वही घटना दोहराई गई है। फिर मुख्यमंत्री जी क्या कहें हम, किसे जिम्मेदार ठहराएं हम? बुझाने वाला जो संयंत्र होता है उसकी भी डेट एक्सपायर हो चुकी थी। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। आप देख रहे हैं ना, झांसी के रानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में बच्चों के वार्ड में जब आग लगी तो जो वार्ड के अंदर आग बुझाने के इंतजाम थे वो नाकाफी थे, या यूं कहा जाए कि वो इंतजाम काम ही नहीं किए। यहाँ पर कोई भी सिलेंडर काम नहीं किया, जिसकी वजह से कहा गया कि करीब 10 बच्चों की मौत हो गई। और ये जो एनआईसीयू वार्ड में जो अलार्म लगा था, अलार्म ने भी समय पर काम नहीं किया। अगर ये समय से काम कर दिया गया होता, जो अलार्म बज जाता, तो शायद जो बच्चे थे उनको बचाया जा सकता था। कागजों में इंतजाम होते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जब कोई हादसा होता है तो ऐसे ही भयावह तस्वीर लेकर सामने आती है। और फायर की जो सूचना देता है, अलार्मिंग की सूचना जो देता है, वो घंटी भी खराब थी। इसलिए मैं आपका धन्यवाद दे रही हूँ कि आप इतनी हिम्मत करते हैं कि उसके बावजूद बेशर्मी से आप चुनाव मंच प्रचार से, घंटी भी खराब थी। इसलिए मैं आपका धन्यवाद दे रही हूँ कि आप इतनी हिम्मत करते हैं कि उसके बावजूद बेशर्मी से आप चुनाव मंच प्रचार से सिर्फ कोरी संवेदना प्रकट करते हैं। क्या आपने उन बच्चों के माँ बाप की पीड़ा समझी है? क्या समझ पाएंगे आप? थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। लेकिन हाँ, बस अब मेरी
विनती है आपसे कि गोरखपुर, फिर झांसी, फिर कोई और ऐसी घटना ना घटने पाए। क्या इसके लिए पुख्ता इंतजाम अब आप कर पाएंगे? बस इतना कर दीजिए, क्योंकि जो हो चुका उसको तो आप क्या, कोई भी नहीं बदल सकता, लेकिन जो आगे होगा उसे बदलना आपके हाथ में है, क्योंकि आप प्रदेश के मुखिया हैं, योगी आदित्यनाथ जी। बस इतना कर दीजिए। हाँ, इस पर देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति जी ने भी संवेदना प्रकट की, प्रधानमंत्री जी ने भी संवेदना के साथ मुआवजे की भी घोषणा की, आपने भी की है, और भी जो नेता विपक्ष दूसरी पार्टियों के भी हैं उन्होंने भी संवेदना प्रकट की है। लेकिन जो आप कर सकते हैं प्रदेश के मुखिया के नाते, वो आप ही कर सकते हैं, हम या कोई और इस तरह की नहीं कर सकता। तो बस इतना कर दीजिए कि आगे भविष्य में फिर ऐसे दुधमुहे बच्चों के साथ कोई भी घटना ऐसी ना घटित हो। और मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणी, जय हिंद, जय भारत।